पाकिस्तान के 7वें प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि पाकिस्तानी घास खाएंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन परमाणु बम जरूर हासिल करके रहेंगे। आज भुट्टो की बात सच साबित होती नजर आ रही है। देश के पास परमाणु हथियार है, लेकिन खाने के लिए न आटा है न पानी। वहां की जनता रोटी कपड़ा मकान के लिए एक दूसरे का खून कर रहे हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में पेट्रोल लगभग 300 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। आज इंडिया का 1 रुपया पाकिस्तान के 3 रुपयों के बराबर है। वही बांग्लादेश का 1 टक्का भी पाकिस्तान के 2.5 रुपयों के बराबर है। कि पाकिस्तान के पास अपने लोगों को देने के लिए न तो गैस है न बिजली है। ये पाकिस्तान की हालत हो गई। बिजली बचाने के लिए पाकिस्तान को एक नेशनल प्लान बनाना पड़ा है। बिजली नहीं है देने के लिए, मोबाइल के लाइट में खाना खा रहे हैं। ये पाकिस्तान है। पूरे पाकिस्तान के मार्केट, रेस्टोरेंट और होटल रात 8 बजे तक बंद हो जाएंगे। ये फैसला ले लिया। अब जाओ घर जाके सो जाओ, क्या करोगे? 8 बजे सब बंद, बिजली काट देंगे। पाकिस्तान में जितने मैरिज हॉल हैं वहां कह दिया कि रात 10 बजे तक सब बंद। तो जो शादी करेगा वो 10 बजे तक जगेगा और जो बाकी है वो 8 बजे घर जाके, हो सकता है कुछ दिन में घर की भी बिजली काट दें। सो जाओ। गजब बेइज्जती है। बीते 50 सालों में पाकिस्तान की जनता आज सबसे ज्यादा महंगाई का सामना कर रही है। आखिर पाकिस्तान कैसे इतना बदहाल हो गया? पाकिस्तान के कंगाल होने की असली वजह क्या है? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पाकिस्तान के लोग खाने के लिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए आटे के लिए सरकारी ट्रकों के पीछे भाग रहे हैं। पाकिस्तान में 1 किलो आटा लगभग 200 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। इस्लामाबाद हो या पेशावर या कराची, हर जगह खाने के सामान की कीमत आसमान छू रही है। जबकि साल 2021 में पाकिस्तान में गेहूं की रिकॉर्ड फसल हुई थी। 28.75 मिलियन टन गेहूं पैदा करने के बावजूद आज पाकिस्तान आटे के लिए तरस रहा है। इसके पीछे पाकिस्तान के भ्रष्ट नेता जिम्मेदार है। चावल की कीमत 270 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई, जबकि प्याज लगभग 300 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। भारी कर्ज, घटता मुद्रा भंडार, वैश्विक महंगाई, महंगा ईंधन, राजनीतिक अस्थिरता ने पाकिस्तान को कंगाली के मुहाने पर पहुंचा दिया है। पाकिस्तान की बर्बादी की नींव 1970 में ही पड़ गई थी, जब पाकिस्तान के 7वें प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने परमाणु बम के एवज में पाकिस्तानी घास खाएंगे वाला बयान दिया था, जो कि आज उनकी बात सच साबित होती दिख रही है। पाकिस्तान की बर्बादी का कारण धार्मिक कट्टरता को राष्ट्र नीति बनाना भी है। आज़ादी के बाद से ही भारत में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, मूल मंत्र हमेशा आम जनता का विकास ही रहा है। लेकिन मजहब की बुनियाद पर बना पाकिस्तान हमेशा से सिर्फ धार्मिक कट्टरता में ही फंसा रहा। वैसे तो पाकिस्तान बनने के बाद से ही मुल्ला मौलवी बिरादरी पाकिस्तान को अपने कब्जे में लेना चाहती थी, लेकिन 80 के दशक में ये उन्माद जनरल जिया उल हक की वजह से और बढ़ना शुरू हुआ। जिया ने पाकिस्तान की हर व्यवस्था, चाहे वो पुलिस हो या शिक्षा, विदेश नीति हो या अर्थनीति, सबको इस्लामिक रंग देना शुरू कर दिया। अदालतें इनके शरिया कानून से चलने लगी। जिया के समय से सामान्य स्कूली शिक्षा से ज़्यादा जरूरी मदरसा और दीनी तालीम हो गई, जिसके परिणाम आज पाकिस्तान के सामने हैं। पाकिस्तान के एक पूर्व सांसद मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि हम राजनीतिक और नैतिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। आज भी लोगों को वह सच नहीं बताया जा रहा है जिसकी देश को ज़रूरत है। जिया उल हक ने पाकिस्तान में मजहबी कट्टरता की ऐसी आग लगाई कि इस्लाम में भी कई फाड़ कर दिए। सबसे पहले उसने अहमदिया को गैर मुस्लिम घोषित किया। उसके ही दौर में शिया समुदाय को वाजिब उल कत्ल ठहरा दिया गया। आज अहमदिया समुदाय का क्या हाल पाकिस्तान में है, ये किसी से छिपा नहीं है। जिया के कारण आज पाकिस्तान में शिया और सुन्नी एक दूसरे के खिलाफ बंदूक उठाए खड़े हैं। 2011 में एबटाबाद में लादेन के मारे जाने के बाद पूरी दुनिया में किसी को भी अब शक नहीं रहा कि धार्मिक कट्टरता से उपजे आतंकवाद को अब पाकिस्तान से अलग करना नामुमकिन हो गया है। पाकिस्तान ने हमेशा कहा कि लादेन उसके यहाँ नहीं है। अमेरिका भी पूरी दुनिया में उसे खोजता रहा, लेकिन बाद में पता चला कि खुद अमेरिका का दोस्त बताने वाला पाकिस्तान ने ही उसे पनाह दी हुई थी। दुनिया की सबसे खतरनाक आतंकी तंजीमें जैसे तहरीक तालिबान, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन, लश्कर ओमर, सिपाही साहबा, हिजबुल मुजाहिदीन सभी पाकिस्तान में फल फूल रहे हैं। अफगानिस्तान हो या भारत या ईरान, पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकवाद ने सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का ही किया है। इस चक्कर में पाकिस्तान को ना तो कभी कोई बड़ा विदेशी निवेश मिला, ना ही वो खुद अपना कोई बड़ा उद्योग लगा सका। 2017 में संयुक्त राष्ट्र में बोलते हुए तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए। हमने वैज्ञानिक, विद्वान, डॉक्टर, इंजीनियर पैदा किए और पाकिस्तान ने क्या पैदा किया? आतंकी पैदा किए, आतंकी शिविर बनाए, भ्रष्ट नेता और सेनापतियों को देश सौंप दिया, जिसके कारण पाकिस्तान बर्बाद हो गया।
संसाधनों का किया गलत बंटवारा। कराची में बाढ़ को रोकने में मदद करने के लिए विश्व बैंक के 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के धन का केवल 3% ही शहर को बाढ़ प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। दरअसल आज़ादी के बाद से पाकिस्तान में पंजाबियत हावी रही है। सेना में भी ज्यादातर हिस्सेदारी पंजाबियों की ही है। पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बना ही इसलिए था क्योंकि कमाता पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश था, लेकिन उस कमाई का बड़ा हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान अपनी जेब में रखता था। पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष इतना बढ़ गया कि पूरा का पूरा राज्य टूटकर आज बांग्लादेश बन गया और उसका हाल पाकिस्तान से तो बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बांग्लादेश के कमाए पूरे पैसे पश्चिमी पाकिस्तान में लग रहे थे, बल्कि ये सिर्फ पंजाब और कराची में खप जाते थे। आज भी संसाधनों के मामले में पाकिस्तान का सबसे सक्षम प्रांत बलूचिस्तान बदहाल है और वहाँ भी शोषण पंजाबी पाकिस्तानी ही जमकर कर रहे हैं। सिंध समेत पाकिस्तान की सीमा से लगे किसी भी क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ और लोगों में असंतोष चरम सीमा पर है। भारत से दुश्मनी। जन्म के समय से ही पाकिस्तान भारत से दुश्मनी निभाने में अपनी ऊर्जा का सबसे बड़ा हिस्सा खर्च करता रहा है। पाकिस्तान ने भारत में न केवल कश्मीर बल्कि इससे पहले पंजाब में गुमराह युवाओं को खालिस्तान बनाने के लिए उन्हें हथियार समेत हर सुविधा मुहैया करवाई। आज भी देश के कई हिस्सों में पाकिस्तान अपने आतंकी या आतंकी मदद को भेजकर हमला करने की फिराक में रहता है। कुख्यात ISI के चीफ रहे हामिद गुल ने एंटी इंडिया मुहिम को बाकायदा स्टेट पॉलिसी के तौर पर बढ़ाया और जिहाद को अपना हथियार बनाया। और इतना ही नहीं, बेरोजगार युवाओं को फौज ने पैसे का लालच देकर अफगानिस्तान और भारत के खिलाफ आतंक के रास्ते ढकेल दिया। गुल के पाले मुल्ला मौलवियों नौजवानों को समझाते थे कि भारत में आतंकी हमले होते रहेंगे तो पाकिस्तान अपने आप भारत से ऊपर हो जाएगा। लेकिन शायद पाकिस्तानी ये भूल गए थे कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है और आज परिणाम आप सबके सामने हैं। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। जिया उल हक और हामिद गुल ने पाकिस्तान का एक ही मकसद बना दिया, भारत की बर्बादी। लेकिन बर्बाद हुआ पाकिस्तान। आज पाकिस्तान के जनजीवन और अर्थव्यवस्था का हाल पूरी दुनिया के सामने है। आज पाकिस्तान अपनी आय से भी ज्यादा पैसा कर्जों का ब्याज देने और रक्षा क्षेत्र पर खर्च कर रहा है। पाकिस्तान वित्त मंत्रालय के मुताबिक मुल्क ने सेना के पेंशन और अन्य खर्चों को छोड़कर 517 अरब रुपए केवल रक्षा पर खर्च किए। इसकी वजह से उसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के बजट में भारी कटौती करनी पड़ रही है। आजादी के समय से दुनिया में दो बड़ी ताकतें संयुक्त सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका थी। ये दोनों ताकतें दुनिया के तमाम देशों को अपने खेमे में शामिल करने के लिए प्रलोभन देती थी। भारत ने गुट निरपेक्ष रहने का विकल्प चुना, लेकिन फंड के लालच में पाकिस्तान अमेरिका से जा मिला। अमेरिका को भी एशिया में अपना कोई सहयोगी चाहिए था ताकि वो रूस को इस तरफ से घेरा जा सके। पाकिस्तान की लालची फितरत को भांपते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान को बढ़ बढ़कर पैसे और हथियार देने शुरू किए और इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ब्रिटेन के हाथों से आजाद हुआ पाकिस्तान कुछ ही सालों के अंदर नैतिक, आर्थिक और सामरिक नजरिए से अमेरिका का गुलाम बन गया। अमेरिका ने पाकिस्तान को कई सालों तक पाला पोसा, लेकिन फिर भी भारत की ओर झुकने लगा है। आज अमेरिका और भारत दोस्त है और ये रिश्ता बराबरी का है, ना कि वैसा जैसे अमेरिका और पाकिस्तान का था। कंगाल पाकिस्तान अब चीन का भी गुलाम बन चुका है। आर्थिक निवेश के बहाने चीन ने पाकिस्तान के संसाधनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। कोविड काल में पाकिस्तान रूस से भी नजदीकी बढ़ाने की नाकामयाब कोशिश कर चुका है। खास बात यह है कि दुनिया के किसी भी देश से पाकिस्तान के संबंध मित्रता पूर्वक नहीं है, बल्कि उसकी बातें शर्तों पर ही होती है और इसीलिए वो महाशक्तियों के हाथों का खिलौना बना रहता है। अमेरिका जब पाकिस्तान को पैसे दे रहा था तो दरअसल वो आम जनता के विकास के लिए नहीं थे। अमेरिका पाकिस्तान की फौज को अपने कब्जे में करना चाह रहा था और इसीलिए उसने रक्षा क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा खैरात बांटी। कुछ पैसे नेता और नौकरशाही को रिश्वत के लिए भी दिए थे ताकि वो अमेरिका की राह में रोड़ा न बन सके। अमेरिका से मिली खैरात के चलते पाकिस्तान आर्मी फलने फूलने लगी और सारी संस्थाओं में उसकी अहमियत सबसे ज़्यादा बन गई। अमेरिका भी यही चाहता था कि वो जिनको पैसे खिला रहा है वही लोग सत्ता में रहे। इस तरह पाकिस्तान में सेना सरकार से ऊपर हो गई और जब भी कोई नेता बड़ा बनने की कोशिश करता तो उसे सत्ता और मुल्क से बेदखल कर दिया जाता। सत्ता में सेना तो आ गई, लेकिन उसे देश चलाने का तरीका नहीं आता था, इसलिए ना तो कोई मजबूत आर्थिक नीति बन पाई और ना ही देश अपने पैरों पर किसी भी क्षेत्र में खड़ा हो पाया। सेना ने अपने व्यापार शुरू कर दिए और देश की सारी ताकत सिमट गई। अक्टूबर 2011 में पाकिस्तान गई अमेरिका की तत्कालीन विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कहा था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे तो आप उनसे सिर्फ पड़ोसी को काटने की उम्मीद नहीं कर सकते, उन्हें पालने वालों को भी वो काट लेता है। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान को अच्छी बातें समझ में नहीं आती। मेरी तरफ देखो, आंखें खोलिए, जुबान दिखाइए। अब देखिए आप डायरेक्ट ठीक हो जाएंगे, ठीक है? कैसा कैसा फील हो रहा है? अरे ऐसा लगा जैसे चिड़िया कान से उड़ गई हो। फैंटास्टिक, अब आप ठीक हो गए, जाइए। जय राम। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।